सुबह होने के पहले का अंधेरा था और एक बहुत बड़े खेत में छोटा सा घर जहाँ पे फॉर्मर प्रिस्ट ग्राहम यानी मेल गिब्सन हेज को हम देखते हैं। उसे जोरों से एक चीख सुनाई देती है उसके बच्चों की और उसी चीख से ग्राहम का छोटा भाई मेरिल यानी वाकिन फिनिक्स उठता है और चीख की तरफ खेत में दौड़ लगाते हैं। दोनों बच्चे वहीं पे थे, एक था मॉर्गन और उसकी छोटी सी बहन बो। दोनों भी काफी डरे हुए थे क्योंकि सामने खेत में एक अजीब साइन बना हुआ था। काफी परफेक्टली क्रॉप को सर्कल में काटा गया था और ऐसे ही 3-4 सर्कल्स थे। पहले तो ग्राहम एंड मेरिल को लगता है कि ये किसी इनके कॉम्पिटिटर का काम है, इसीलिए ग्राहम पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर के बाद ग्राहम जब अपने घर आता है तब देखता है कि उनका जो पेट डॉग था उसने घर गंदा कर दिया था। शायद उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो बच्चों को उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है, लेकिन ये डॉक्टर इंसानों का था, वो जानवरों को ट्रीट नहीं करता। इसी टेंशन में थोड़ी देर के बाद पुलिस आ जाती है। उसी समय दूसरी जगह पे बो और मॉर्गन उनके इसी पेट डॉग को पानी दे रहे थे, लेकिन बो को वो पानी गंदा लगता है कि उसमें धूल मिट्टी है। लेकिन मॉर्गन उसे समझाता है कि पानी अच्छा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसी समय उनका पेट डॉग काफी सैवेज हो जाता है एंड वो बो पे हमला करता है और तभी मॉर्गन आके उसे मारता है। दोनों भी बच्चे काफी डरे एंड सहमे हुए थे क्योंकि उनका एक पेट डॉग चला गया है। और तभी हमें रियलाइज होता है कि मॉर्गन अस्थमा का पेशेंट है। तभी वहाँ पे पुलिस ग्राहम को बताती है कि इसी टाउन में बाकी घरों से भी कंप्लेंट आई थी कि उनके डॉग्स भी ऐसे ही सैवेज हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताती हूँ क्योंकि इनकी फैमिली एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। ग्राहम पहले एक प्रिस्ट था, लेकिन 6 महीने पहले अचानक से उसकी पत्नी कॉलिन एक एक्सीडेंट में मारी जाती है और तभी से उसका गॉड पे से विश्वास उठ गया था। प्रिस्ट का काम छोड़कर वो अपने फार्म में काम करने आता है। अपनी फैमिली की ऐसी हालत देख के मेरिल भी वहाँ पे उसके साथ रहने के लिए आता है। मेरिल यहाँ आने से पहले कॉलेज में बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन उसे अपने टीम से निकाल दिया गया था। रात में बो को उसके घर के सामने एक अजीब सा भूत दिखता है, इसीलिए वो अपने पापा को बताने आती है। उन्हें लगता है कि ये वही कॉम्पिटिटर है जिसने ये पूरा खेत खराब किया है, इसीलिए वो और मेरिल दोनों भी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन वो जो भी था वो इतने जोरों से दौड़ता है कि इन दोनों के हाथ नहीं आता और वो सीधा घर के ऊपर चला जाता है। मेरिल उसे देखने के लिए जाता है, उसे 6 फीट का वो साया दिखता है और वो डर जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है। अगले दिन वापस पुलिस को ये लोग बुलाते हैं और ये सारा किस्सा बताते हैं। उसी दौरान टीवी पे न्यूज चल रहा था कि पूरे दुनिया में वैसे ही साइन दिखाई गए हैं जैसे इनके खेत में है और इसके पीछे शायद एलियन हो सकती है। इंडिया में भी कई सारी जगह पे ये साइन दिखाई दे रहा था और लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे। ग्राहम ये सब कुछ देख के बहुत डर जाता है क्योंकि एग्जैक्ट सेम साइन उसके खुद के खेत में था और उसने एक 6 फीट का आदमी भी देखा था जो एक इंसान से भी ज्यादा फास्ट दौड़ता है। पुलिस उसे रिकमेंड करती कि काफी सारी चीजें चल रही है, इसीलिए क्यों ना तुम बच्चों को लेके टाउन में चले जाओ, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये चारों लोग भी फिर टाउन चले जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे 4 लोग अलग अलग रास्ते चले जाते हैं और इनके कैरेक्टर के बारे में एज ए इंडिविजुअल हमें पता लगता है। जैसे कि ग्राहम मेडिकल में जाता है अस्थमा की दवाई लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी सब लोग उसे फादर ही बुलाते हैं और ये बात उसे पसंद नहीं आती। तो दूसरी जगह पे मॉर्गन और वो एक बुक शॉप में जाते हैं। मॉर्गन को टीवी के न्यूज के बाद एलियंस के बारे में पढ़ने का काफी चाव था। वो एलियन के ऊपर की किताब पूछता है तो बो को प्यास लगती है, इसीलिए वो पानी मांगती है, लेकिन उसे ये पानी भी कंटामिनेटेड लगता है और बो को ये अजीब बीमारी बचपन से थी कि उसे सारा पानी खराब लगता है। तो दूसरी जगह पे मेरिल एक फॉर्मर बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन अच्छे खेल के साथ साथ उसके स्ट्राइक आउट का रिकॉर्ड भी ज्यादा था क्योंकि वो हर पिच पे स्विंग करता था, इसीलिए उसे टीम से निकाल दिया गया था। कुछ वक्त के बाद चारों भी एक टाइनी पिज्जा स्टोर में मिलते हैं डिनर के लिए और दोस्तों तब वहाँ पे हम खुद डायरेक्टर एम शामलन को देखते हैं। उसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है रे नाम के आदमी का और ये काफी इम्पोर्टेंट रोल है। उसने ग्राहम के वाइफ को एक्सीडेंटली मार दिया था और इसी के कारण मूवी में जो फैमिली दिखाई गई है ग्राहम की वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे रे की नजर भी इनके परिवार पे पड़ती है और एक गिल्ट के नजर से वो चला जाता है। ये लोग फिर घर आते हैं शाम को एंड एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे ही गाड़ी के बाहर आते हैं मॉर्गन के पास जो बेबी वॉकी टॉकी था उसपे कुछ अजीब से आवाजें सुनाई देती है, लेकिन ये सिग्नल तभी क्लियर होता है जब ये परिवार के चारों लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक चैन बनाते हैं। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं इस परिवार को अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है तो अपने अपने इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। ये सब चलते हुए घर में टीवी बंद रखने के लिए कहा जाता है ताकि बच्चों पे बुरा असर ना हो। रात में ग्राहम अपने खेत में जाता है और दोस्तों अचानक से उसे एलियन की अजीब आवाज सुनाई देती है और उसे आहट होता है कि कोई तो उसके आसपास है। ग्राहम बहुत ही डर जाता है और दौड़ के वो अपने घर आता है और फाइनली वो टीवी चालू करने के लिए कहता है। पूरी दुनिया में हर जगह पे एलियन के शिप स्पॉट किए गए थे, लेकिन यहाँ पे एलियन के शिप्स दरअसल
काफी छोटे दिखाई गए हैं और उतना ही स्कैरी दिखाया गया है कि ये कभी भी हमला कर सकते हैं। रात में बच्चे सोने के बाद मेरिल अपना डर जो है वो अपने भाई को बताता है, होपिंग कि शायद ये कुछ अच्छी एडवाइस देगा। लेकिन ग्रैहम ऑलरेडी पिस्ड ऑफ था इन सारी चीजों से। वो बिना सोचे समझे कुछ ऐसी उसे एडवाइस देता है कि वो ये बताता है कि इस एलियन की सिचुएशन में दो टाइप के लोग हैं। एक वो टाइप के लोग जो सोचते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कोई कारण है, कोई ना कोई कोइंसिडेंस है। तो दूसरे टाइप के लोग हैं जो होप करते हैं कि ये सारी सिचुएशन कितनी भी खराब हो लेकिन आखिरी में कोई ना कोई चमत्कार होगा और चीजें सही होगी। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं गॉड पे भरोसा ही नहीं करता, ये एंड ऑफ वर्ल्ड आ गया है। और वो आगे कहता है, जब कॉलिन गुजर गई थी तब उसने एक बात कही थी तुम्हारे बारे में कि मेरिल को कहना जस्ट सी एंड स्विंग, यानी देखो और स्विंग करो। शायद वो गुजर रही थी और उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो कुछ भी बड़बड़ा रही थी। लेकिन इस दुनिया में कोइंसिडेंट नाम की कोई भी चीज नहीं है। एंड वो वहाँ से चला जाता है और रात में उसे अपनी पत्नी का सपना आता है कि वो कैसे गुजरी थी। एंड हम फ्लैशबैक में जाते हैं। उस रात वो बेचारी वॉक के लिए जा रही थी, तभी अचानक से रे की गाड़ी लिटरली उसको एक क्रैश करती है और एक पेड़ को ठोक देती है उसके शरीर के साथ साथ। काफी बुरी तरीके से वो जख्मी हुई थी। रे को सजा नहीं होती क्योंकि वो खुद एक टेंशन एंड डिप्रेशन में था। दोस्तों यहाँ पे इसके दोनों भी बच्चे एलियन के ख्यालों में फंसते जा रहे थे, इसीलिए मेरिल टीवी को क्लोजेट में लॉक करता है एंड वहीं पे वो देखता है। और वो एक काफी इम्पोर्टेंट न्यूज की बात ग्रैहम से शेयर करता है कि खेतों में जो भी सर्कल बनाए गए हैं वो दरअसल उनका एक मैप है कि किस तरीके से कहाँ पे उन्हें जो भी उनका प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए वो अलग अलग साइन बनाए गए हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये बात रहती है कि उनकी शिप दिन में कवर्ड रहती है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती। क्योंकि एक पंछी जब आसमान से उड़ रहा था तभी अचानक से किसी चीज से टकरा गया और वो उधर ही गुजर गया था। शायद वो चीज उनकी शिप ही है। थोड़ी वक्त के बाद ग्रैहम को किसी का कॉल आता है। सामने वाला सिर्फ फादर कहता है और फोन कट हो जाता है। आवाज से ग्रैहम पहचान जाता है कि शायद ये रे का कॉल था। अपने आखिरी वर्ड्स और माफी मांगने के लिए उसने ग्रैहम को कॉल किया था। वो रे के घर पहुंचता है और दोस्तों वहाँ पे हमें रे का प्रोफेशन पता चलता है। वो वेटरन था, यानी जानवरों का डॉक्टर। दोस्तों यहाँ पे पहले वाले सीन में जब इनका डॉगी बीमार था तब ग्रैहम अपने बच्चों को इंसान के डॉक्टर के पास भेजता है। द रीजन बीइंग रे एक जानवरों का डॉक्टर था एंड ऑफ कोर्स वो रे पे गुस्सा था, इसीलिए अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं भेजता। अब ग्रैहम जब रे के घर जाता है तब सारी चीजें बिखरी हुई थी। रे उसकी गाड़ी में बैठा था और काफी शौक लगा था उसे। और आज जब दुनिया का अंत आने वाला है इसीलिए वो उससे माफी मांगता है। रे कहता है कि मैं यहाँ से लेक जा रहा हूँ क्योंकि उसने सुना है ये सारे एलियन पानी से डरते हैं। आगे रे बताता है कि एक एलियन को उसने अपनी किचन पेंट्री में बंद करके रखा है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे घर पे मेरिल टीवी देख रहा था। पहली बार हम ऑडियंस उस क्रिएचर को टीवी पे देखते हैं। न्यूज चैनल पे ये एक ब्राजील की फुटेज दिखाई गई थी जहाँ पे बच्चे बर्थडे पार्टी कर रहे थे और उस पार्टी में कैमकॉर्डर से शूट किया गया ये वीडियो था जिसमें वो क्रिएचर एक झाड़ियों में से अचानक से वॉक करते हुए जाता है और सारे बच्चे डर जाते हैं उस वक्त। ऐसा क्रिएचर अपने घर में भी आ सकता है, ये सोच के मेरिल भी काफी डर गया था। यहाँ पे दूसरी जगह पे रे के घर में ग्रैहम जो है वो उस क्रिएचर से बात करने की कोशिश करता है कि आखिरकार कैसा है क्या है। लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर का डरावना हाथ आगे आता है दरवाजे के गैप से। ग्रैहम को लगता है कि वो क्रिएचर उस पे हमला कर रहा है, इसीलिए वो अपने उस नाइफ से उसके हाथ की 2 उंगलियां काट देता है। डरा हुआ ग्रैहम घर आता है और सबको कहता है कि हमें लेक पे जाना चाहिए, लेकिन कोई भी घर से बाहर जाने के लिए रेडी नहीं था। जैसे जैसे दोस्तों एलियन क्रिएचर अभी सबको दिख रहा है, ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, एलियन कभी भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए ग्रैहम डिसाइड करता है कि ये घर की सारी जो विंडोज या दरवाजे है वो लकड़ियों से हम बंद कर देंगे, अंदर से लॉक कर देंगे। ये होने के बाद रात को सब लोग आखिरी डिनर करने बैठ जाते हैं। लेकिन मॉर्गन का अभी भी गॉड पे विश्वास था, इसीलिए वो अपने फादर को प्रे करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैहम मना कर देता है। और बाद में सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। आज ही इनकी आखिरी रात है, आखिरी डिनर है और एक दूसरे को गले लगाते हैं। डिनर के बाद ग्रैहम विंडो से बाहर देखने जाता है और धीरे धीरे जो कीड़ों की आवाज थी या फिर दूर पे जो भी आवाजें आ रही थी वो बंद होने लगी। ग्रैहम एंड हम ऑडियंस को एक वार्निंग दी गई थी कि वो क्रीचर अभी आ ही रहे हैं हमला करने के लिए। ये देख के ग्रैहम अपने बच्चों को एक हैप्पी थॉट्स बताने लगता है कि जब उनका जन्म हुआ था तब आखिरकार क्या हुआ था। और दोस्तों अगले ही पल में वो क्रीचर इनके दरवाजे के सामने आ जाता है एंड दरवाजा तोड़ने लगता है। तो घर के छत के विंडोज से वे लोग घर में आ जाते हैं। उनकी अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों डर के बेसमेंट में चले जाते हैं। यहाँ तक भी एलियन आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा ये दोनों पकड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि बेसमेंट में दूसरी एंट्री भी है। यहाँ पे एक पहले
लाइन थी और उसका दरवाजा था सामने एंड उसी दरवाजे पे मॉर्गन खड़ा हुआ था और तभी वहाँ पे एक एलियन उसे पकड़ लेता है। कुछ ही पलों के बाद ग्राहम मॉर्गन को छुड़ाता है, लेकिन मॉर्गन को अस्थमा का अटैक आया था एंड उसकी मेडिसिन वे लोग भूल गए थे। ग्राहम फाइनली गॉड को प्रे करने लगता है और मॉर्गन को शांत कराता है और धीरे धीरे मॉर्गन सांस लेने लगता है और वो सो जाता है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद एलियन की जो आवाजें थी वो भी बंद हो जाती है। ग्राहम को नींद नहीं आ रही थी। इस सीन के बाद दोस्तों हम सीधा अगले सुबह देखते हैं जहाँ पे 10 से 12 घंटों तक ये लोग नीचे ही थे। मैरल एक रेडियो ऑन करता है और ग्राहम की नींद खुल जाती है। एक आदमी रेडियो पे अपनी एलियन की थ्योरी बता रहा था कि ये एलियन इस प्लेनेट पे कब्जा करने नहीं आए हैं, इनफैक्ट वे लोग इंसानों के लिए आए हैं। जी हाँ, उसने उन एलियंस को एक फैमिली को पॉइजन करते हुए देखा था और फिर उस फैमिली को वे लोग ड्रैग करते हुए अपने शिप में लेके गए उनको हार्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए उन्होंने इंसानों पे हमला नहीं किया क्योंकि उनको इंसानों की जरूरत है। लेकिन दोस्तों इस 10 से 12 घंटों के बीच में कुछ ऐसा भयानक उन एलियंस के साथ हुआ था कि वे लोग रश में पृथ्वी को छोड़ के चले गए थे। इनफैक्ट इतने जल्दबाजी में वे लोग अपने शिप लेके गए हैं कि कुछ एलियन क्रीचर अभी भी पृथ्वी पे मौजूद है। थोड़ी देर के बाद ये फैमिली ऊपर आ जाती है। पूरा घर बिखरा हुआ था और अचानक से एक जोरो की चीख से हम टीवी में रिफ्लेक्शन देखते हैं। एक एलियन क्रीचर उधर ही खड़ा था। उस एलियन के हाथ में मॉर्गन था एंड वो उसको पॉइजन करने ही वाला था और उसकी 2 उंगलियां नहीं थी, यानी ये एलियन वही था जो रे के घर में मौजूद था। पूरी फैमिली फ्रोजन हो जाती है और तभी ग्राहम को उसके पत्नी के आखिरी शब्द याद आते हैं जो उसने मैरिल के लिए कहा था। उसने कहा था सी एंड जस्ट स्विंग इट। और हम आखिरी का फ्लैशबैक देखते हैं उसके पत्नी का। यहाँ पे ग्राहम को रियलाइज होता है कि जो भी चीजें होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, इत्तेफाक है, और उसे अपने पत्नी की बातों का मीनिंग समझ आता है। मैरिल साइड में ही खड़ा था। तभी वो एलियन मॉर्गन को पॉइजन करने लगता है। ये देख के ग्राहम साइड में खड़े मैरिल को वो कन्वर्सेशन याद दिलाता है और उस इशारे से मैरिल भी समझ जाता है। साइड में ही एक बैट थी, वो उसे उठाता है एंड काफी जोरों से उस एलियन की तरफ स्विंग करता है और उसे मारता है, जिसके कारण मॉर्गन छूट जाता है और ग्राहम उसे बाहर लेके आता है मेडिसिन देने। दोस्तों यहाँ पे घर में बो ने कई सारे पानी के ग्लासेस ऐसे ही आधे भर के छोड़ दिए थे, ये सोच के कि ये पानी खराब है। इनमें से ही कुछ ग्लासों का पानी एलियन की स्किन पे पड़ता है और उसकी स्किन लिटरली जलने लगती है। यही कारण था दोस्तों ये एलियन पृथ्वी छोड़ के गए थे। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों वो एलियन मर जाता है। सारा परिवार बाहर आ जाता है देखने के लिए कि मॉर्गन ठीक है या नहीं, लेकिन वो बेहोश पड़ा था एंड ग्राहम एक ही बात कह रहा था, दैट्स व्हाई ही हैड एस्थमा। शायद उसके लंग्स क्लोज थे, इसी के कारण ये जहर उसके शरीर में फैला ना हो, और वो गॉड को प्रे कर रहा था। पूरी फैमिली उसी को ही देख रही थी और गॉड को प्रे कर रही थी। और थोड़ी देर के बाद देखते देखते मॉर्गन उठ जाता है। और दोस्तों यही सीन था जहाँ पे पूरा परिवार वापस इकट्ठा होता है, अपने इश्यूज को ओवरकम करता है। यानी बो के पानी के कारण आज वो एलियन मरा था कि मॉर्गन अस्थमा का पेशेंट है, शायद इसी के कारण वो जहर उसके शरीर में फैला नहीं था। मैरल को हमेशा स्विंग करना पसंद था और इसीलिए एलियन को वो मार पाता है। तो ग्राहम का उसके गॉड एंड फेथ पे वापस विश्वास आ जाता है और इसी एक ब्राइट शाम के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों कई सारे लोगों को इस मूवी के एंडिंग से काफी इश्यूज थे, लेकिन एक रियलिस्टिक कंटेंट की तरह अगर इस मूवी को देखे तो एंडिंग इतनी भी बैड नहीं थी। जैसे कि दोस्तों अक्सर अपने साथ जब गलत होता है तब भगवान या इन सारी चीजों से अपना विश्वास उठ जाता है, वही ग्राहम के साथ हुआ था। लेकिन अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ देख उसी भगवान को वो प्रे करने लगता है और आखिरी में वो बच जाता है। अब देखते हैं कि एलियन आखिरकार भागे क्यों पृथ्वी से। तो दोस्तों रीजन था पानी। ये एक ऐसा केमिकल था उनके लिए जिसके कारण उनकी स्किन बर्न होती थी और इसी के कारण एलियन डिस्ट्रॉय हो सकते थे। दोस्तों कई सारे लोगों को ये मूवी का वीक पॉइंट लगा कि एलियन पानी जैसे चीज से डरते हैं, तो वो ऐसे प्लेनेट पे क्यों आएंगे जहाँ पे 75% पानी ही है। वेल दोस्तों यहाँ पे ऐसी बात है कि अंतरिक्ष में कई सारी अद्भुत चीजें हैं जो हमने अभी भी एक्सप्लोर नहीं की है। वैसे ही ये एलियन को भी H2O यानी पानी के बारे में आज तक पता नहीं था। पृथ्वी पे आके उन्हें बस 3 से 4 दिन ही हुए थे और दोस्तों वो इस प्लेनेट को जब एक्सप्लोर कर रहे थे उसी वक्त उन्हें पानी का पता चला कि शायद पानी से एक्सपोज होने पे उनकी मौत होती है। एलियन जिस तरह से आए और रश में चले गए थे, यानी वो किसी संकट में थे कि शायद उनकी रेस जल्द ही एक्सटिंक्ट होने वाली थी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। और इसी चक्कर में शायद उन्हें पानी के बारे में पता नहीं था कि इस एटमॉस्फेयर में ऐसा भी एक कुछ केमिकल है जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, और इसीलिए 3 दिनों के अंदर ही वे लोग चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये मूवी कैसे बाकी एलियन मूवी से अलग है। इस मूवी में कोई भी बड़े बड़े गैजेट्स या मशीन नहीं दिखाए गए हैं। ग्राहम के परिवार को जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उतनी ही चीज हमें ऑडियंस को पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे फोकस
फोकस एक फैमिली पे ही था कि कैसे वो लोग डील करते हैं इस खतरे को। इसीलिए बाहर एलियन को पानी के बारे में कैसे पता चला, या फिर गवर्नमेंट इन एलियंस को लेके क्या कर रही है, या फिर साइन कैसे बनाया खेत में, ये कुछ भी हमें पता नहीं चल पाता। बस एक परिवार पे फोकस किया गया था। और इसीलिए दोस्तों ये फिल्म काफी रिलेटेबल एंड डरावनी भी है, क्योंकि जब ऐसा खतरा हमारे आसपास आता है तब हम भी डर के घर में ही बैठते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।